आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मानसून सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। हंगामा दोनों सदनों में हुआ है और नतीजा ये कि दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, जबकि राज्यसभा में 12:24 पर तक के लिए स्थगित कार्यवाही को करना पड़ा। हालांकि सरकार इसे अलग नजरिए से देख रही है और अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। राजनाथ सिंह का कहना है कि सदन की परंपरा को तोड़ा गया, यहां नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जबकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर विरोधी पार्टियों को बताया था, समझाया था कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चले, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि कुछ बेहतर रिजल्ट निकलकर सामने आ सके। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल रहे थे, और दूसरी तस्वीर ये टीएमसी सांसदों की है, जहां पर साइकिल से पहुंचकर महंगाई के खिलाफ संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी परेशान है। ऐसे में टीएमसी ने यह तरीका निकाला बढ़ती महंगाई के मुद्दे को दर्शाने का, या फिर ये कहिए कि सरकार पर सवाल उठाने का। तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये हरसिमरत कौर आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। शिरोमणि अकाली दल लगातार किसानों के हक की बात कर रहा है, कह रहा है कि किसानों के हक में फैसला होना चाहिए था। 3 कृषि कानून जो कि काला कानून किसान घोषित कर चुके हैं, उस पर सरकार बात भी करती और फिर कुछ सुझाव भी बेहतर निकाले जाते, कुछ सोल्यूशन भी निकाले जाते, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे में परेशानी सरकार की बढ़ी हुई है। परेशानी इसलिए भी क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, परेशानी इसलिए भी क्योंकि किसान पहले ही आगाह कर चुके हैं कि 200 के करीब किसान सदन का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे और ये एक अलग तरीका होगा सरकार से सवाल पूछने का, या फिर कहिए कि कृषि कानूनों पर हल निकालने का। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो ये, मानसून सत्र की शुरुआत जरूर हुई लेकिन हंगामेदार ये शुरुआत रही, और जैसे कि विपक्ष ने पहले से स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, उसी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए हंगामेदार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उसी दौरान नारेबाजी की आवाजें आने लगी पीछे से और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। अब ऐसे में समझिए कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। बढ़ती महंगाई बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है सभी पार्टियों के लिए। इस बीच पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमत है उसके विरोध में टीएमसी सांसद साइकिल से संसद तक पहुंचे। टीएमसी सांसदों से हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने बात की है। संसद का मानसून सत्र, और यहाँ पर देख सकते हैं कि टीएमसी सांसद साइकिल से संसद भवन पहुंच रहे हैं। अच्छा कल्याण दास, साइकिल से क्यों? साइकिल से पेट्रोल का डीजल का दाम जो बढ़ाया है उसका प्रोटेस्ट में हम लोग ये साइकिल लेके आया है इधर। पेट्रोल की खरीद करने का पैसा अभी नहीं है। 130 करोड़ आदमी, ये आदमी लोग इधर सब ये कर रहे हैं, लोग हिस्से में है। आप साइकिल से? हाँ, एक ही है ना वो तो साइकिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टीएमसी सांसद हैं वो संसद भवन साइकिल से पहुँचे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं वो उसके खिलाफ हैं। और ये देख सकते हैं कि टीएमसी सांसद जो हैं यहाँ लगातार साइकिल से पहुंचते हुए, क्या विरोध का ये तरीका? ममता बनर्जी जिंदाबाद। हाँ, आप बताएं। डीजल सब कितना मर रहा आदमी लोग, कैसे होगा? साइकिल चलाओ, गाय बुलाओ, भाग गया, भारत खत्म। क्या है ये लोग? कुछ हो रहा ही नहीं, हमारा गवर्नमेंट कुछ कर रहा है नहीं। तो आपको डीजल बोलो, गैस बोलो, सब खत्म। उसी साइकिल से आएंगे हम लोग। अभी प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए सभी मुद्दों पर तैयार हैं। हम लोग साथ में हैं, तो अभी इमीडिएट मना करो, इमीडिएट बंद करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं। आप बताइए साइकिल से क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल की दाम इतनी बढ़ गई है, देश की आम जनता इस पे भुगत रहे हैं और सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है। उसके विरोध में हम लोग ये पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे चल के हम आशा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टीएमसी सांसद जो हैं संसद भवन पहुँचे हैं और ये गेट नंबर 1 है और यहाँ पर लगातार जो टीएमसी के सांसद नारेबाजी करते हुए साफ तौर पे इनका कहना है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दामों में वृद्धि हुई है वो उचित नहीं है। तो ये साफ तौर पर सुन सकते हैं टीएमसी के सांसदों का जो प्रदर्शन। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। देखिए, अकेले टीएमसी नहीं है जिसने सरकार से सवाल करने की या सरकार को घेरने की तैयारी की हो। बढ़ती महंगाई मुद्दा है, कोविड काल मुद्दा है, वैक्सीनेशन मुद्दा है, ऐसे बेरोजगारी, आर्थिक संकट, जीडीपी, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में तमाम विपक्षी पार्टियां दिख रही हैं। और आज सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है, जब कैसे मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री सामने आए, वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने जोर दिया, उन्होंने बताया कोविड काल चैलेंजिंग है। इस बीच विपक्ष की तैयारी अलग अलग तरीके से, टीएमसी साइकिल से पहुंची, साथ ही साथ जो और पार्टियां हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी तैयारी किए हुए हैं। राकेश कुमार सिंह, सीनियर कुलीग, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। राकेश, एक्सपेक्टेड था कि हंगामा होगा, लेकिन इतना जोरदार हंगामा कि ठीक से कार्यवाही शुरू भी नहीं हो पाई थी। और पहला दिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं वो लगातार इसी बात की उम्मीद की जा रही थी, विपक्ष के हंगामे के चलते ये सदन की कार्यवाही जो है स्थगित करनी पड़ सकती है और आखिरकार वही हुआ। प्रधानमंत्री नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के सदस्य जिस तरह से हंगामा किया उससे प्रधानमंत्री भी काफी दुखी नजर आए। और उसके बाद आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में जिस तरह से टोका-टोकी की गई वो उचित नहीं है, अब तक की परिपाटी ये सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के तर्कस में कई चीजें हैं, मसलन बात करें किसानों का मुद्दा, वैक्सीनेशन की कुप्रबंधन के साथ साथ जो कोरोना काल में जो स्थिति उत्पन्न हुई, साथ ही साथ जो किसानों की स्थिति है और जो सीमा की स्थिति है, खासतौर पर एलएसी, इसको लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। और इसी का जो है आपने देखा कि पेट्रोलियम मूल्यों में जिस तरह से वृद्धि हुई है उसका जो प्रदर्शन टीएमसी के सांसदों द्वारा साइकिल से किया गया, साइकिल से सांसद पहुंचे और नारेबाजी की। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिरकार मानसून सत्र इसी तरह का हंगामेदार रहने के आसार है। आगे भी स्थिति इसी तरीके की होगी, लेकिन मानसून सत्र से बहुत सी उम्मीदें राकेश थी। उम्मीद थी कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार की कोशिश 31 विधेयकों को पास कराने की है। ऐसे में सरकार की कोशिश तो नाकाम होती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष ने होमवर्क पूरा किया हुआ है। उधर अकाली दल सड़कों पर नजर आया, टीएमसी साइकिल से पहुंच गई, कांग्रेस अपनी अलग स्ट्रैटेजी तैयार किए हुए है। आगे उम्मीद कितनी नजर आती है और सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इन सबसे पार पाना? किसान भी सदन का घेराव करने की बात कर चुके हैं। देखिए, आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है सकारात्मक तरीके से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कल भी सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पे कहा था कि विपक्ष को घेरना और धारदार तरीके से हमला करना काम है, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी मिलनी चाहिए। तो लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो जिस तरह से बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में हंगामा रहने के अभी तक जो आसार दिख रहे हैं। आज जो है बीएससी की बैठक होने वाली है और बीएससी की बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार सदन की कार्यवाही कौन कौन से बिल रखे जाएंगे, किन किन चीजों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ विपक्ष के तेवर किस चीजों पर तल्ख रहेंगे, ये साफ स्पष्ट होगा। हम और आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आगे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले राकेश, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नजर नहीं आती। विपक्ष कह रहा है कि सवाल उठाएंगे, वॉकआउट जैसी स्थिति नहीं आने देंगे, लेकिन ये जो हंगामा है इसकी वजह से ही कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत होने से ठीक पहले भी मीडिया से रूबरू होकर कई बड़ी बातें बोली, कोविड काल को लेकर बोला, वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया। साथ ही जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही जिस दौरान हंगामा हुआ, आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी,
मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। इधर प्रधानमंत्री बोल रहे थे हंगामा हो गया, सरकार के लिए चुनौती बड़ी है। उधर पंजाब कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां खत्म नहीं हो रही। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। पंजाब कांग्रेस में संग्राम की स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई है। सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से कई नेता नाराज सामने आ रहे हैं। ऐसी जानकारी सोर्सेज के हवाले से हमें मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को किसी तरह से कोई बधाई नहीं दी। नई जिम्मेदारी के तौर पर जब सिद्धू ने ये कमान ली है, हाथ में ये कुर्सी उन्हें मिली है, तो अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई बधाई ना आना संकेत है कि सब कुछ ठीक अभी भी नहीं है। आपत्तिजनक ट्वीट जो सिद्धू की तरफ से किए गए, जो पंजाब सरकार पर सवाल उठाए गए, उसको लेकर अमरिंदर सिंह चाहते ये हैं कि कम से कम माफी तो मांगे सिद्धू, जब भी बात को आगे बढ़ाया जाए और तभी मुलाकात हो, फिर बधाइयां हो और फिर आगे का काम हो, आने वाले चुनावों की तैयारी हो। लेकिन अभी ये टसल खत्म होती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी है। नवजोत सिंह सिद्धू खुश भी नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। नई कमान के साथ सिद्धू आगे अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इतने लंबे वक्त तक, करीब 3 महीने का ये जो अंतर्कलह देखा गया, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पाना था? सवाल ये भी। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल कैसे बिठा पाएंगे? साथ ही साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं उनके साथ तालमेल कैसा रहेगा? क्योंकि ये मानसून सत्र इसी तरह का हंगामेदार रहने के आसार है। आगे भी स्थिति इसी तरीके की होगी। लेकिन मानसून सत्र से बहुत सी उम्मीदें राकेश थी। उम्मीद थी कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार की कोशिश 31 विधेयकों को पास कराने की है। ऐसे में सरकार की कोशिश तो नाकाम होती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष ने होमवर्क पूरा किया हुआ है। उधर अकाली दल सड़कों पर नजर आया, टीएमसी साइकिल से पहुंच गई, कांग्रेस अपनी अलग स्ट्रैटेजी तैयार किए हुए है। आगे उम्मीद कितनी नजर आती है और सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इन सबसे पार पाना? किसान भी सदन का घेराव करने की बात कर चुके हैं। देखिए, आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है सकारात्मक तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कल भी सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पे कहा था कि विपक्ष को घेरना और धारदार तरीके से हमला करना काम है, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी मिलनी चाहिए। तो लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो जिस तरह से बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में हंगामा रहने के अभी तक जो आसार दिख रहे हैं। आज जो है बीएससी की बैठक होने वाली है और बीएससी की बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार सदन की कार्यवाही कौन कौन से बिल रखे जाएंगे, किन किन चीजों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ विपक्ष के तेवर किस चीजों पर तल्ख रहेंगे, ये साफ स्पष्ट होगा। हम और आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आगे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले राकेश, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नजर नहीं आती। विपक्ष कह रहा है कि सवाल उठाएंगे, वॉकआउट जैसी स्थिति नहीं आने देंगे, लेकिन ये जो हंगामा है इसकी वजह से ही कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत होने से ठीक पहले भी मीडिया से रूबरू होकर कई बड़ी बातें बोली। कोविड काल को लेकर बोला, वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया। साथ ही जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही जिस दौरान हंगामा हुआ, आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी,
मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। इधर प्रधानमंत्री बोल रहे थे हंगामा हो गया, सरकार के लिए चुनौती बड़ी है। उधर पंजाब कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां खत्म नहीं हो रही। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। पंजाब कांग्रेस में संग्राम की स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई है। सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से कई नेता नाराज सामने आ रहे हैं। ऐसी जानकारी सोर्सेज के हवाले से हमें मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को किसी तरह से कोई बधाई नहीं दी। नई जिम्मेदारी के तौर पर जब सिद्धू ने ये कमान ली है, हाथ में ये कुर्सी उन्हें मिली है, तो अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई बधाई ना आना संकेत है कि सब कुछ ठीक अभी भी नहीं है। आपत्तिजनक ट्वीट जो सिद्धू की तरफ से किए गए, जो पंजाब सरकार पर सवाल उठाए गए, उसको लेकर अमरिंदर सिंह चाहते ये हैं कि कम से कम माफी तो मांगे सिद्धू, जब भी बात को आगे बढ़ाया जाए और तभी मुलाकात हो, फिर बधाइयां हो और फिर आगे का काम हो, आने वाले चुनावों की तैयारी हो। लेकिन अभी ये टसल खत्म होती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी है। नवजोत सिंह सिद्धू खुश भी नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। नई कमान के साथ सिद्धू आगे अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतने लंबे वक्त तक, करीब 3 महीने का ये जो अंतर कलह देखा गया, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पाना था? सवाल ये भी। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल कैसे बिठा पाएंगे? साथ ही साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं उनके साथ तालमेल कैसा रहेगा, क्योंकि ये अमरिंदर सिंह की पसंद और सुझाव से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। माफी सिद्धू मांग नहीं रहे हैं। अभी तक ऐसी खबर नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में कोई बात हुई हो। घमासान खत्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा। आने वाले वक्त में बढ़ेगा या घटेगा, ये आप देखना होगा। इस बीच पंजाब की गद्दी जब राजनीति के गुरु यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को मिली पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, तो जश्न की तस्वीरें भी आई हैं। कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन की आपत्तियों को अनदेखी करते हुए सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सिद्धू की इस कामयाबी को देखकर जश्न अलग अलग जगह मनाया गया। पंजाब के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जैसी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। पटियाला और अमृतसर में लोगों ने जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बजाए, आतिशबाजी हुई और सिद्धू के समर्थक डांस करते हुए भी नजर आए। ये उनका अलग अंदाज था सिद्धू के समर्थन में अपनी खुशी जाहिर करने का। लोग भांगड़ा भी कर रहे थे। विपिन परमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। विपिन, नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया, लेकिन अमरिंदर की इच्छा पूरी कैसे होगी? सिद्धू माफी तो मांग नहीं रहे हैं। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है। फिलहाल की बात यह है कि सिद्धू की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस समय हम तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। न केवल नवजोत सिंह सिद्धू बल्कि तमाम अलग अलग नेता, कई विधायक, कई मंत्री यहां पर पहले से ही मौजूद हैं और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का यहां पर पहुंचने का। चंडीगढ़ से लेकर जलंधर, जलंधर से लेकर पंजाब के अलग अलग कोनों में हर नेता के साथ जो है वो मिलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए हैं। और अभी कुछ ही देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का धन्यवाद किया गया और साथ ही साथ अपने पिता को याद करते हुए उनकी ओर से यह कहा गया है कि मेरे पिता जो है वो कांग्रेसी थे और देश की आन के लिए उनकी ओर से जो है वो, उनके द्वारा ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि अब प्रदेश कांग्रेस के लिए आगे जो है मिलजुल कर काम जो है वो किया जाएगा। यहां पर हलचल जो है वो बढ़ चुकी है और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से रचना आपने कहा कि अब
किस तरह से जो है वो जो माफी को लेकर जो जिस तरह से एक पेश कहा गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से, सिद्धू की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं की गई है। और ऐसी परिस्थिति में वो लगातार उन नेताओं से मिल रहे हैं जो चाहे कैप्टन खेमे के थे या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की सपोर्ट में थे। अब एकजुट तमाम नेताओं के साथ घर घर जाकर उनके साथ मिलकर जो है आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश कांग्रेस की ये कला जिसका समापन आला कमान की ओर से ये कहा जा रहा है कि हो गया है, लेकिन क्या ये कला खत्म हुई है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस का प्रारूप क्या रहेगा और किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे बढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी रणनीति को लेकर जो है लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। अगर बात करें फिलहाल की तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद। ठीक है विपिन, जो सवाल आपने उठाए उन्हीं सवालों का जवाब आप भी टटोलने की और जानने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। आगे जो भी बड़ी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हेडलाइंस का है।